नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं यूपी रिपोर्ट की। बहुजन समाज पार्टी के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जन सैलाब उमड़ा। वहीं सेक्टर प्रभारी झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल लालाराम अहिरवार ने गरौठा विधानसभा से वीर सिंह गुर्जर लकारा को प्रत्याशी घोषित किया। नगर के एक गार्डन में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेक्टर प्रभारी झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल लालाराम अहिरवार ने सर्वप्रथम महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बसपा के पदाधिकारियों सहित वीर सिंह गुर्जर लकारा ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है। यहाँ आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल और युवा कल्याण पंचायती राज विभाग के मंत्री उपेंद्र तिवारी के जरिए फेफना विधानसभा में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत विकासखंड गढ़वार की ग्राम सभा फेफना स्थित नवनिर्मित एयर कंडीशनर 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करते हुए किया। अगली कड़ी में कैथौली स्थित नवनिर्मित विद्युत सभा स्टेशन का उद्घाटन, साथ ही अगले चरण में दौलतपुर पुल से पतार भरौली मार्ग का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का उद्घाटन तथा कार्यक्रम के अंतिम चरण में NH 31 गाजीपुर से मांझी घाट के सड़क का मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। देखिए बलिया से हमारे संवाददाता चंद्रपाल सिंह कौशिक की रिपोर्ट। और इसलिए इस देश के सबसे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं अपने तरफ से पूरे बलिया और पूर्वांचल वासियों की तरफ से विशेषकर उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो एजेंसी है PT मेडिकल सोल्यूशन एजेंसी, इनके लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अल्प समय में हम कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर 22 दिन के अंदर आपने इतना बेहतरीन हॉस्पिटल तैयार कराया है। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई और धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए तरीके से कोशिश करते हैं, तो वहीं सरकार के ही नुमाइंदे सीएम योगी के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ललितपुर के घंटाघर के सामने डिग्री होल्डर छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्राओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन 97,000 की अपेक्षा सरकार ने सिर्फ 17,000 शिक्षकों की भर्तियां निकालने का निर्णय लिया है। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी डिग्री होल्डर छात्र और छात्राएं विरोध जता रहे हैं। देखिए ललितपुर से हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की इस रिपोर्ट के जरिए। को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपसे बात हुई, आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए, मेरी पहली चीज, कोई ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे। लोगों ने अपनी मंशा रखी, अपनी डिमांड रखी। गंभीर आरोप लगते हैं कांग्रेस पे, गंभीर आरोप लगते हैं जिन लोगों ने 2017 BTC प्रशिक्षु और सभी नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक 97,000 शिक्षक भर्ती चाहते हैं। जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, 3 सालों से टेट सीटेट पास है और ये मुद्दा उठाते 97,000 का है। वहाँ 69,000 जो भर्ती चल रही है उसमें 3,000, 200, 800 सब भर्ती वहीं करते जा रहे हैं। आपको यहाँ से सांसद जी ये बोल रहे थे कि हम ऊपर लोकसभा में अपनी बात रखेंगे जैसे ही सेशन चालू होता है। और जो 17,000 का आप लोग बोल रहे हैं कि 17,000 नहीं 97,000 चाहिए, तो वो भी निकलवाने का की कोशिश करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात रखेंगे कि बीजेपी उपाध्यक्ष मोतीलाल ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब कांग्रेस सरकार की सोची समझी चाल थी। बीजेपी उपाध्यक्ष रामगढ़ पंचावारा उपखंड के राहुवास तहसील क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में हुई घटना से काफी नाराजगी जाहिर की है। देखिए हमारे संवाददाता मनोज जोशी की इस रिपोर्ट के जरिए। राम राम साथियों, मैं वार्ड पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 13 पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ जो हमारे देश के प्रधान सेवक के ऊपर जो पंजाब सरकार ने कायराना तरीके से जो उनका रास्ता रोकना, कायराना हरकत करना, ये बहुत निंदनीय है। और उसको पंजाब सरकार भी मान रही है। राजस्थान सरकार, राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने माना है कि ये उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। और अगर कुछ कह रहे इस बात को कुछ लोग कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई,
तो जब सुरक्षा में चूक नहीं हुई तो वहाँ के एसपी को सस्पेंड क्यों किया जाता है। तो इन चीज़ों पे मैं मतलब बहुत घोर निंदनीय ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी लापरवाही की है पंजाब सरकार ने। इस पे माननीय राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करूँगा कि इसकी जांच की जाए और ऐसे करने वाले जो लोग हैं, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे देश के जन सेवक के साथ अन्याय ना हो। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर पिछले 2-3 दिन पहले पंजाब सरकार के द्वारा उसके रास्तों में अवरोध पैदा किया। ये पंजाब कांग्रेस सरकार की सोची समझी चाल थी। उनको बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे थे बाई रोड से, तो बीच रास्ते में उसकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको राजस्थान की सरकार ने भी माना है, पंजाब सरकार ने भी माना है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समूचे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने इसका आक्रोश है। ये निंदनीय घटना है। मैं रावास भाजपा मंडल की ओर से पंजाब सरकार की घोर निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मोतीलाल मीणा, शाहजहानपुरा। अलीगढ़ के गांव बरौट छज्जमल में ठाकुर हरेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख ने बने नए रास्तों का फीता काट कर किया शुभारंभ। इसी बीच गांव के सभी लोगों ने ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया, तो वहीं स्थानीय निवासियों ने कई तरह की समस्याओं को ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र सिंह के सामने रखा, जिनको हरेंद्र सिंह ने मौके पर ही सुलझा दी। उस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सभी गांव की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। देखिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता राहुल की इस रिपोर्ट के जरिए। जी, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य और इसका क्या निष्कर्ष है? सीसी का उद्घाटन है। यहाँ पे गांव के लोगों की जो समस्या है उसे दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। गांव में किस तरह की समस्याओं को आपके सामने आई है अभी तक? हमारे सामने तो अभी कोई समस्या नहीं है। तो हमारे जो क्या नाम है इनका, साहब सिंह जी ने एक समस्या रखी थी, वो हमने उन्हें बता दिया है कि इनकी समस्या दूर हो जाएगी। छोटी सड़क थी, वो करवाई। इसके साथ साथ में गांव में मैंने भ्रमण करके ज्ञात किया कि गांव में जन सुविधा के शौचालय जो बना हुआ है वो अक्सर बंद ही रहता है, ना पानी व्यवस्था ना कुछ है, और गांव से 1 किलोमीटर बाहर बना हुआ है। उसके बारे में भी आपने कुछ संज्ञान लिया? ये आपने बताया, प्रधान जी से हम बोलते हैं। प्रधान जी क्या समस्या उसमें शौचालय में? भैया वहाँ पे थोड़ा सा वैसी समस्या है, जंगल में है वो, और ताला वाला तोड़ जाता, इसलिए ताला लगा रखते हैं, लेकिन ताला मत लगा, खोल दो। अच्छा, गांव के लिए आपने प्रमुख जी आपने कुछ नया कार्यक्रम और भी सोच रखा है कि कुछ इस सड़क के बनाने के बाद में कुछ और सड़कें वगैरह या नालियाँ वगैरह को गांव में जो भी समस्या होती है, हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं गांव के और जो गांव के प्रधान हैं, वो हमें समस्या से अवगत कराते हैं। हम उन समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं, उन्हें पूरा दूर करने का प्रयास करते हैं। सर, विधानसभा 2022 चुनाव नजदीक है, उस चुनाव को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, भाजपा को वोट दीजिए। कुछ जनता के लिए कुछ नया कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए तो नया सरकार दोबारा रिपीट होनी चाहिए, योगी जी की। वोट दें और सपोर्ट दें और अपना जो गांव में जो विकास है उसको पूरा करवाने का हमसे प्रयास करें। कोविड-19 की तीसरी लहर ओमिक्रॉन देश और प्रदेश में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक योगेश वर्मा ने जनता से अपील की है कि तीसरी लहर ओमिक्रॉन से ना घबराएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। देखिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता चांद मियां की इस रिपोर्ट के जरिए। सभी सम्मानित जनपद वासियों से यह अनुरोध है कि कोविड से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है उसकी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज यदि न लगी हो तो उसे स्वयं भी लगवा लें और आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करें कि वे अपनी वैक्सीनेशन अवश्य लगवा लें। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बचाव ही एक सर्वोपरि उपाय है। वैश्विक महामारी कोविड की जो चल रही है अपने देश में, पूरे भारतवर्ष में, प्रथम डोज और द्वितीय डोज दोनों लेनी अति आवश्यक है।
क्योंकि इसी सावधानी से ही हम अपने कोविड से बचाव कर सकते हैं। और प्रथम डोज और द्वितीय डोज को लेना बहुत अति आवश्यक है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को जन जागृति पैदा की है, उसी के जागृति के अंतर्गत सभी युवाओं को और बुजुर्गों को, खास तौर से बुजुर्ग जो हमारे उनके लिए प्रथम डोज और दूसरी डोज अति आवश्यक। सभी जनपद के निवासियों से आग्रह है कि कोविड की थर्ड लहर को देखते हुए सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज अवश्य ले लें। जो भी छूटे हुए लोग हैं वो अपने निकटतम एएनएम के यहाँ से सीएससी पीएससी से सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज अवश्य लगवाएं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बने, इसके लिए बीजेपी सरकार व्यापारियों, उद्योग बंधुओं, युवाओं, बेरोजगारों, सैनिकों, महिलाओं के विचार को जानने मऊ जनपद पहुंची और उनके विचार को आगामी संकल्प पत्र बनाने के लिए सभी सुझाव को इकट्ठा कर पार्टी कार्यालय ले पहुंची। देखिए उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता कमलेश कुमार पाल की ये रिपोर्ट। सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इस मिशन को लेके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संकल्प पत्र को, जिसको आप घोषणा पत्र भी बुलाते हैं, उसकी तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि जन भावनाओं को समावेश करके ही सरकार की नीतियाँ बने। इसी वजह से नीति आयोग बनाया गया था। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र बनाने से पहले जनता तक पहुँचने का प्रयास करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 10 दिन से ये जो हमारा प्रयास चल रहा है कि हम हर न्याय पंचायत तक पहुंचकर लोगों के सुझाव लेने का प्रयास कर रहे हैं। पेटियाँ घुमाई जा रही हैं हज़ारों, और इनमें लोग अपने अपने विचार डाल रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचा गया कि क्यों ना खुद प्रत्यक्ष भी जाकर मुख्य नगरों में, जिलों में हम लोग संवाद करें विभिन्न सामाजिक संगठनों से और देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है और वो हमसे क्या चाहते हैं। इसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं संकल्प समिति उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, इसलिए मुझे भी गोरखपुर और मऊ आने का निर्देश हुआ था। मैं कल गोरखपुर थी, आज मऊ। ये मऊ में मेरे सामने जो लोग आए, ज़्यादातर क्योंकि 80% लोग यहाँ पर टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, बुनकर हैं, तो कई बुनकर संगठन आए और यहाँ उद्योग बंधु के भी लोग आए और उन्होंने अपने बहुत सुंदर विचार हमें प्रस्तुत किए हैं। कुछ जो उनके विचार हैं वो हमारी पॉलिसी में पहले से हैं, उनको लागू सख्ती से करने की आवश्यकता है। कुछ अच्छे नए विचार आए हैं। मुझे लगता है इन सब ने बहुत ही सरलता से, अच्छे से अपने बिंदुओं को लिखकर भी पेटी में डाला है, मुझको बताया भी है। यूपी रिपोर्ट की खबरों में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे की और तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।